बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर जो है ये एक सिंबल होता है जो डिफरेंट डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ऑपरेटर के अंदर बेसिकली दो चीजें होती हैं, या आप ये कह लें कि एक एक्सप्रेशन है। एक एक्सप्रेशन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होते हैं वेरिएबल कांस्टेंट, और दूसरी चीज जो होती है वो होते हैं ऑपरेटर यानी सिंबल। तो ऑपरेटर क्या होते हैं और इन कौन सी टाइप्स में, इन तमाम चीजों को आज हम वन बाय वन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेटर क्या हो गया जी? एक ऑपरेटर होता है, इसके साथ जो दूसरी टर्म है वो होती है ऑपरेंड। पहले आपको इन दोनों के दरमियान डिफरेंस पता होना चाहिए कि ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेंड क्या होता है। ऑपरेटर वो होता है जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, यानी जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो ऑपरेटर है, और जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो आपका ऑपरेंड होगा। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा है a प्लस बी, यानी c इज इक्वल टू a प्लस बी। अब अगर आप गौर करें इस स्टेटमेंट के ऊपर, इस पोर्शन पे, तो इसके अंदर जो b है ये एक वेरिएबल है, a भी क्या है, ये भी एक वेरिएबल है, दरमियान में एडिशन है। तो अब हम इस a को बोलेंगे ऑपरेंड है, ऑपरेटर नहीं है। यहां पे जो a है ये ऑपरेंड है, ये जो b है ये भी ऑपरेंड है, लेकिन जो दरमियान में ये प्लस खड़ा है ना, इसको हम ऑपरेटर बोलेंगे, क्योंकि अब इसके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो होना है प्लस का, एडिशन का। तो जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है वो आपका ऑपरेटर होता है। तो ऑपरेटर की है मेन 6 टाइप्स: अरिथमेटिक, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, उसके बाद है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम पहले डिस्कस करते हैं अरिथमेटिक को। अगर आप तवज्जो के साथ समझेंगे तो जितना भी ये टफ टॉपिक है आपको बहुत इजी तरीके से समझ आ जाएगा, और ये आपका बेसिक कंसेप्ट बन जाएगा। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है ना इनको पूरी तवज्जो के साथ समझें जो मैं बोल रहा हूं। अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक जो है ये लफ्ज निकला है मैथ से। मैथ के अंदर क्या होता है, बेसिकली प्लस होता है, इसके अलावा माइनस, मल्टीपल, डिवीजन, और उसके बाद मॉडुलस ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर है ये ऑपरेटर कहते हैं अरिथमेटिक, यानी ये मैथ के ऑपरेटर हैं। जमा, माइनस, ज़रब, तकसीम और मॉडुलस ऑपरेटर। तो जमा, माइनस, ज़रब है, इनके बारे में तो आपको इतना जो है ना समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जमा के अंदर बेसिकली 2 वैल्यू जमा हो जाएंगी, माइनस के अंदर 2 माइनस हो जाएंगी, ज़रब के अंदर 2 ज़रब हो जाएंगी। लेकिन ये जो है ना डिवीजन और मॉडुलस, इनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब मैंने लिखा है a डिवाइडेड बाय b। a के अंदर पड़ा है मिसाल तौर पे 11 और b के अंदर हमारे पास पड़ा है 2। अब जो आंसर आना चाहिए ना, अब 11 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर आना चाहिए था 5.5, लेकिन जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो इसका आंसर आपको मिलेगा 5। यहां पे एक बात समझ आई कि जो डिवीजन ऑपरेटर है जो सिर्फ इंटीजर पे वर्क करता है, यानी ये आपको जो आंसर है वो इंटीजर मिलेगा, फ्लोटिंग पॉइंट में आपको आंसर नहीं मिलेगा। दूसरा है मॉडुलस ऑपरेटर। जो मॉडुलस ऑपरेटर है, अगर हम इसी को लिखें ना a मॉडुलस b, तो यानी 11 मॉडुलस 2, तो क्या हो जाएगा जी? जवाब आ जाएगा 1। यानी 11 को डिवाइड करें 2 पे, 2, 5, 10, 1 बच जाएगा। तो जो ये रिमाइंडर आ रहा है, जो बच रहा है, ये आपका मॉडुलस है। मॉडुलस ऑपरेटर क्या बताता है? आपके एक्सप्रेशन को जो आपने सॉल्व किया है उसका जो रिमाइंडर बचता है, ये रिमाइंडर आपका मॉडुलस ऑपरेटर बताता है। और मॉडुलस ऑपरेटर भी जवाब हमेशा इंटीजर मिलेगा,
ये भी इंटीजर टाइप पर वर्क करता है, किसी और पे नहीं कर सकता। यानी इसने भी वर्क एंड पे करना है और इसका भी आंसर हमेशा एंड में आएगा। तो ये टाइप थी अरिथमेटिक की, यानी जम्मा, माइनस, ज़रब, तकसीम और मॉडुलस ऑपरेटर। तो मैंने आपको इनके बारे में बता दिया। दूसरा है रिलेशनल ऑपरेटर। मैं इनको साफ कर देता हूं। ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है? रिलेशनल ऑपरेटर जो है ये यूज होता है टू वैल्यूज का कंपैरिजन करने के लिए। यानी अगर दो वैल्यूज का मवाजना करना है, उनको कंपेयर करना है, तो हम रिलेशनल को यूज करेंगे। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं ऑपरेटर? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल, इक्वल, नॉट इक्वल। ये जो 6 ऑपरेटर मैंने लिखे हैं, ये 6 ऑपरेटर यूज होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के दरमियान। यानी ये रिलेशनल की टाइप्स है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल, नॉट इक्वल। यानी मैं लिखता हूं a लेस देन 5। अब हम हमारे पास a की वैल्यू पड़ी है 3, तो इसका मतलब है कि 3 जो है ये लेस देन 5 है, ट्रू है और फॉल्स है, हम यहां पे चेक करेंगे। यानी अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं टू वैल्यूज को, दो वैल्यूज का कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर दो वैल्यूज का कंपैरिजन करना हो तो रिलेशनल ऑपरेटर यूज होता है। और कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास या तो आंसर ये मिलेगा कि जी छोटा है दूसरी वैल्यू से, या हम कह सकते हैं कि बड़ी है वैल्यू, या बराबर कह सकते हैं, या बराबर नहीं है, या छोटी भी है और बराबर भी है, बड़ी है बराबर है। तो ये हमारे पास जितने भी ऑपरेटर हैं ये रिलेशनल के हैं। तीसरा है लॉजिकल ऑपरेटर। ये लॉजिकल ऑपरेटर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर क्या होता है? इसके अंदर 3 टाइप्स हैं। एक होती है एंड, एक होता है और एक होता है नॉट। ये जो 3 टाइप्स है ना, ये है लॉजिकल ऑपरेटर की। बस कर दें, यानी एंड, और दूसरी है हमारे पास और तीसरी है हमारे पास नॉट। हम इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एंड का जो सिंबल है ना वो इस तरह लिखते हैं, यानी एट की तरह होता है। आर के इस तरह 2 सीधी लाइन लगा देते हैं परपेंडिकुलर सर्कल में, और नॉट के इस तरह लगा के ना नीचे लगा देते हैं, यानी उल्टा आई। ये अब आपका एंड ऑपरेटर है, ये आपका आर ऑपरेटर है, और ये आपके पास नॉट ऑपरेटर है। ये है तीनों लॉजिकल। एंड ऑपरेटर कब आपको ट्रू आंसर देगा, आर ऑपरेटर आपको कब ट्रू आंसर देगा, और नॉट ऑपरेटर आपको कैसा आंसर देगा, कब ट्रू देगा और कब फॉल्स देगा। पहले नॉट को डिस्कस करते हैं। ये छोटा सा है, हमारे पास एक वैल्यू है ए और दूसरी हम क्या देते हैं ए बार है। अगर वैल्यू 0 थी यानी फॉल्स थी तो ये इसको 1 बना देगा। अगर वैल्यू 1 थी तो ये इसको 0 बना देगा। तो नॉट ऑपरेटर का काम क्या है? वैल्यूज को उलट कर देना, यानी ट्रू है उसको फॉल्स बना देना, फॉल्स है उसको ट्रू बना देना। इसके अलावा नॉट का कुछ नहीं है। यानी ये क्या करता है, जो आपको रिजल्ट पड़ा है ना उस रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। इसका जस्ट इतना काम है। लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट है, एंड क्या है और आर क्या है। अगर हमारे पास एक वैल्यू यहां पर पड़ी है जो कि ट्रू है, और दूसरी वैल्यू हमारे पास यहां पड़ी है, ये भी क्या है? ट्रू है। इस तरह हम यहां पे लिखते हैं ट्रू और यहां पे लिख देते हैं ट्रू। अब देखिए एंड ऑपरेटर क्या करता है? एंड ऑपरेटर कहता है कि ये ट्रू आंसर तब देगा एंड ऑपरेटर जब दोनों आपका जो रिजल्ट है वो ट्रू हो। यानी पहला भी ट्रू है जो ऑपरेटर से पहले है, ये भी ट्रू है जो ऑपरेटर के बाद है, ये भी ट्रू है। यानी अगर तमाम आपके आंसर ट्रू है तो इस सूरत में एंड आपको ट्रू आंसर देगा। तो ये आपको यानी आउटपुट तरीके से यूज होते हैं जो है लॉजिकल ऑपरेटर कि इसकी आउटपुट क्या आएगी, ट्रू आएगी, फॉल्स आएगी। तो इस सूरत में जो है आप लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करेंगे। अगर हमारे पास पहली वैल्यू फॉल्स आ रही है, दूसरी वैल्यू हमारे पास ट्रू है, अब क्या होगा? अब होगा ये इसने पहली वैल्यू देखिए फॉल्स है, ये दूसरी वैल्यू को चेक ही नहीं करेगा, आंसर उसने फॉल्स दे देना है। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट ग्रेजुएशन।
यानी इसने पहली कंडीशन को चेक करके, दो कंडीशन की बुनियाद पर हमें डिसीजन लेना है ना, उसने पहली कंडीशन को देख के ही रिस्पॉन्स कर दिया कि आपका आंसर ट्रू है या फॉल्स है। तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट एवेल्युएशन। एंड क्या आर क्या करता है, पहली वैल्यू को फॉल्स देखा, दूसरी ट्रू है। अब इसने फॉल्स पहले देखी है ना, इसने डिसीजन नहीं लेना, ये दूसरी कंडीशन को चेक करेगा। अगर दूसरी कंडीशन ट्रू है या तो फिर भी ट्रू दे देगा, अगर दूसरी कंडीशन फॉल्स है तब ये आंसर फॉल्स देगा। तो इनको जो है आप एक बार समझ लें, एंड और आर क्या करते हैं, ये कंडीशन पे वर्क कर रहे हैं। आप बस कंडीशन दें, अगर तमाम कंडीशन ट्रू है, तमाम की तमाम कंडीशन ट्रू है तो ये आंसर ट्रू देगा, एंड ऑपरेटर। और अगर एक कंडीशन भी फॉल्स हो गई, एक कंडीशन भी गलत हो गई, तो एंड ने आंसर को गलत देना है, यानी इसने फॉल्स कर देना है। इसने ये नहीं देखना कि 10 कंडीशन ठीक थी, एक गलत हो गई, एक ही खैर है, इसने ये नहीं देखना है। इसने कहा कंडीशन गलत हो गई है, अब आंसर फॉल्स जाएगा। लेकिन आर क्या कहता है, आर कहता है चाहे 10 आगे कंडीशन थी, 9 ही गलत है, एक तो ठीक आ रही है, आंसर ठीक दे देगा। यानी आर ऑपरेटर आपको ट्रू आंसर देगा अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है, और आर एंड ऑपरेटर उस सूरत में आपको ट्रू आंसर देगा जब तमाम कंडीशंस ट्रू होंगी। तो ये था लॉजिकल ऑपरेटर। अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर की कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है, इसकी जो साइन है वो है इक्वल, जो मैथ वाला इक्वल है। रियाजी के अंदर इसको हम इक्वल पढ़ते हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस के अंदर ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, ये यूज होता है एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए। यानी कोई चीज जो इसके राइट साइड पड़ी है उसको लेफ्ट साइड के अंदर जो चीज पड़ी है उसको असाइन करने के लिए। यानी देखिए इक्वल की दो साइड है, ये इसकी जो है ना एल वैल्यू है, ये इसकी आर वैल्यू है। एल वैल्यू कौन सी होती है, जो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पड़ी हो उसको एल वैल्यू बोलते हैं, और जो असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पड़ी होती है उसको आर वैल्यू बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि आर वैल्यू को एल वैल्यू को असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं। उसके बाद है जी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको काफी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनकी आपने आउटपुट निकाली होगी और वहां पे यही ऑपरेटर यूज हो रहे होंगे, तो इनको बहुत अच्छे से समझिएगा कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं। आपकी आगे जितनी भी प्रोग्रामिंग है वो सारी इनके ऊपर बेस पड़ी है। इंक्रीमेंट का मतलब है वैल्यू को इंक्रीज करना, और डिक्रीमेंट का मतलब है वैल्यू को कम करना, डिक्रीज करना। मैं लिखता हूं, अब मैंने लिखा a प्लस प्लस, ये जो प्लस प्लस है ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, यानी ये वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। अब मैंने लिखा a माइनस माइनस, इसका मतलब यह है ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये वैल्यू को कम कर रहा है। कितनी वैल्यू कम हो रही है, 1। यानी अगर a की वैल्यू 5 थी तो इसके तहत क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 6 हो जाएगी, यानी एक वैल्यू बढ़ गई है। अब अगर इसको a माइनस माइनस देखें, अब हमारे पास एक वैल्यू 6 थी ना, ये वैल्यू एक और कम कर देगा तो एक वैल्यू दोबारा 5 हो जाएगी। अब जो है ना इंक्रीमेंट ऑपरेटर को या डिक्रीमेंट लिखने के दो तरीके हैं, एक है प्रीफिक्स और एक है पोस्टफिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। प्रीफिक्स क्या होता है और पोस्टफिक्स क्या होते हैं। अगर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल से पहले लगाते हैं, यानी ये आपका वेरिएबल है, ये आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर था, अगर आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को वेरिएबल से पहले लगा दिया है तो ये आपका प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर बन जाएगा। अगर मैं ऐसे लगा देता हूं माइनस माइनस a, अब ये क्या है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये क्या है, वेरिएबल है। अब है तो चूंकि वेरिएबल से पहले में प्री आ रहा है ना, गुज़िश्ता। अब a जो है वेरिएबल है और माइनस माइनस क्या है, ये आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, लेकिन चूंकि पहले आ रहा है हम इसको बोलेंगे प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। उस पर है पोस्टफिक्स।
पोस्ट फिक्स में क्या होता है, वैल्यू जो आपका ऑपरेटर होगा ये वेरिएबल के बाद आएगा, यानी अगर यही ए था ना, ऐसे लगा देंगे प्लस प्लस, अगर माइनस है ना आप यू लगा देंगे ए माइनस माइनस। तो ये क्या होगा, आपका पोस्ट फिक्स है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अच्छा अब पोस्ट फिक्स में और प्री फिक्स में क्या डिफरेंस है? पोस्ट फिक्स का प्री फिक्स का मतलब ये है, अगर मैंने यूं लिखा है कि a इज इक्वल टू प्लस प्लस 5, ये मैंने ऐसे लिखा है, या a इज इक्वल टू प्लस 5 लिख देते हैं। अब क्या मतलब है, ये कह रहा है कि a इज इक्वल टू a प्लस 5, यानी पहले क्या करो, a की वैल्यू इनक्रीज करो, क्या करो, a की वैल्यू इनक्रीज करो, उसका जवाब आप a को दो। लेकिन अगर मैं यूं लिख रहा है ना कि a इज इक्वल टू a माइनस माइनस, जब b माइनस नए वेरिएबल ले लेते हैं b माइनस माइनस, अब जो है ना a के पास 5 पड़ा था, b के पास 3 पड़ा था। अब क्या होगा जी, a बराबर है b माइनस माइनस ना, अब वो कहता है क्या है कि a को पहले b की वैल्यू दे दो, यानी a के अंदर 3 चला जाएगा, उसके बाद क्या करो, b की वैल्यू को कम कर दो, 3 से 2 कर दो। लेकिन अगर मैं यूं लिखता a इज इक्वल टू माइनस माइनस बी, इसका क्या मतलब था, इसका मतलब ये था कि पहले b की वैल्यू को कम करो, यानी 2 है तो पहले इसकी वैल्यू को 1 करो, वैल्यू कम करने के बाद आप इस वेरिएबल को दो, यानी इसके अंदर a के अंदर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये है प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का कांसेप्ट। लास्ट है कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये है कि एक तरफ आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसके साथ जो है आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर इस्तेमाल में प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, या मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज हो रहा है। तो ये तमाम क्या है आपके कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी क्या मतलब है, वैल्यू को असाइन भी करो, उसके अंदर इजाफा भी करो। जो मैं यहां पे कर रहा था ना, ये वाला, ये मैं क्या कर रहा था, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज कर रहा था। तो ये बेसिक जो है ना कंसेप्ट था ऑपरेटर का।